आइए इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस कंपनी ने पर्यटन मंत्रालय के स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से ताजमहल को अपनाया है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है ONGC, यानी ONGC के द्वारा ही स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से ताजमहल को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, एक मुद्रा जिसमें या तो एक भाग लापता होता है या दो से अधिक टुकड़ों से बना होता है, उसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका होगा कटे फटे नोट। नेक्स्ट है, देश का पहला आधार आधारित ATM निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? यानी देश का पहला आधार आधारित ATM निम्नलिखित में किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका होगा DVC बैंक। नेक्स्ट है, मुद्रा बैंक किसकी सहायक कंपनी है? यानी मुद्रा बैंक किसकी सहायक कंपनी है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका होगा D SIDBI, SIDBI SIDBI। नेक्स्ट है, सतत विकास की अवधारणा संबंधित है, यानी सतत विकास की अवधारणा संबंधित है किससे? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपके सामने है C इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इंटरजेनरेशनल इक्विटी यानी सतत विकास की अवधारणा संबंधित है, तो आपका सही ऑप्शन है C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कच्चे माल का उन्मुख उद्योग है? कच्चे माल का उन्मुख उद्योग है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका होगा पेट्रोलियम उद्योग, यानी कच्चे माल का उन्मुख उद्योग है वो आपका पेट्रोलियम उद्योग होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, तो इन चारों में जो आपका आर्टिकल है वो सही होगा जो है आपका C, यानी आर्टिकल 19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? यानी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से वो आपका निवेश विधि है, यानी ये मापन की विधि नहीं है। बाकी मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीनों जो है मापन की विधि है, और इसमें जो है निवेश की विधि जो है वो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, तो ऑप्शन का आंसर आपका D सही है। नेक्स्ट है, किस स्टील कंपनी पोस्को का संबंध किस देश से है? POSCO पोस्को, यानी तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है दक्षिण कोरिया से। यानी किस स्टील कंपनी पोस्को का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण कोरिया से है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की योजना रेंट ए रूफ नीति को बढ़ावा देने के लिए, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है सोलर पावर जनरेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM कौशल विकास योजना को लागू करता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है D कौशल विकास और उद्यमिता। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो आपका D है, यानी ABD, यानी सामान्य मूल वृद्धि स्तर ये भी सही है। आपका B जो है पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट, ये भी आपका सही है।
यानी ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, यानी नाबार्ड। तो आपका सही आंसर है शिवरमन समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंक का नाम बताइए जो अभी भी अस्तित्व में है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका होगा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गोल्ड कॉलर वाली नौकरी का उदाहरण है। गोल्ड कॉलर वाली नौकरी का उदाहरण है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी गोल्ड कॉलर वाली नौकरी का उदाहरण है चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था। आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है 2014 में। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है उसे कहा जाता है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है बी, खरीद मूल्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है बी, सिडबी। यानी सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो आपका है आय की असमानता, यानी आय की असमानता को हम लोग लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख क्षेत्र है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी प्राकृतिक गैस भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है, बिजली भी है, कच्चा तेल भी है। तो ये चारों, ये ऊपर से तीनों, यानी कहने का अर्थ है कि डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की गणना और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो औद्योगिक उत्पादन की सूचना की गणना और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है बी, CSO के द्वारा, यानी CSO के द्वारा जो है औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक की गणना और प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है ए, मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक दलहन उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका मध्य प्रदेश सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को कच्चे तेल का शीर्ष आपूर्ति करता है। तो कच्चे तेल का जो शीर्ष आपूर्ति यानी प्रथम स्थान जो है वो आपका ये इराक का हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो वास्तुकार थे वो आपका PC महालनोबिस थे। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था, यानी उसको बोलते हैं मिड डे मील बोलते हैं। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले जो है मिड डे मील की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसका प्रकाशन है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट प्रकाशन करता है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस उर्वरक, यानी जो हम लोग खाद के रूप में उपयोग करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो भारत निम्नलिखित में किस उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो आपका सही जो आंसर है आपका वो है आपका पोटाश उर्वरक, यानी हम लोग दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आयात, और जो अपने देशों से दूसरे देशों में लोग भेजते हैं उसको बोलते हैं हम लोग निर्यात।
निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? अभी जो है किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो आपका ये उपरोक्त सभी है। गुच्छी मशरूम है, मधुबनी पेंटिंग है, और सिलाओ खाजा है, और आपका ये ऊपर से जो तीनों है वो आपका वो तीनों सही है, जिसको अभी जो जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन कब शुरू किया गया था? यानी उसको बोलते हैं अमृत अटल मिशन। तो ये आपका जो है सी सही होगा। जून 2015 में ये स्टार्ट किया गया था। यानी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये जून 2015 में किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका केंद्र सरकार के राजस्व में अधिकतम हिस्सा है? तो केंद्र सरकार के राजस्व में अधिकतम हिस्सा है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है ए निगम कर। यानी निगम कर का जो है राजस्व में अधिकतम हिस्सा है ये केंद्र सरकार का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होता है वो दोनों का घुला मिला। तो इन चारों में देखते हैं कौन सही है आपका आंसर, वो आपका बी है। निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी के विचार की व्याख्या की थी? तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका सही आंसर है वो आपका है सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी के विचार की व्याख्या की थी? तो आपका सही आंसर है सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास 100 रुपये के मूल वर्ग के करेंसी नोटों को छापने का अधिकार है? यानी 100 रुपये के मूल वर्ग के करेंसी नोटों को छापने का अधिकार है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी। यानी बैंक नोट प्रेस जो आपको मैसूर में पड़ता है, भारतीय सुरक्षा प्रेस जो है नासिक रोड में पड़ता है, सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस यानी आपको देवास, यानी सभी जो है ये 100 रुपये वर्ग के मूल्य को ये छाप सकता है। नेक्स्ट है काला धन क्या कहलाता है? यानी इसको बोलते हैं ब्लैक मनी। तो ये काला धन क्या कहलाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर होगा आप देख ले, सी है आय जिस पर आमतौर पर कर का भुगतान किया जाता है। आय जिस पर आमतौर पर कर का भुगतान किया जाता है, काला धन क्या कहलाता है? आय जिस पर आमतौर पर कर का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी अंत्योदय कार्यक्रम जो है वो आपका इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका गरीबों का उत्थान है। यानी गरीबों का उत्थान के लिए जो है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? तो मौद्रिक नीति को जो नियंत्रित करता है वो आपका हो जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा। यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा ही जो है मौद्रिक नीति को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है किन पंचवर्षीय योजनाओं में मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में वर्णित किया गया है? तो किन पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना है उनमें मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में वर्णित किया गया है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये किया गया है। नेक्स्ट है IMF की पूंजी किसके योगदान से बनी है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वह है सदस्य राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है जनसंख्या पर प्रख्यात अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थस के विचार कैसे हैं? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है ए निराशावादी। यानी जनसंख्या पर प्रख्यात अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थस के विचार कैसे हैं? तो वो आपका निराशावादी है। नेक्स्ट है व्यवसायों पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो व्यवसाय पर जो कर है वो आपका
केवल राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? यानी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? वो आपका 22 है, यानी उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपका है 22 है वो। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान न्यूनतम बचत जमा दर कितनी है? भारत में वर्तमान न्यूनतम बचत जमा दर कितना है? तो आपका है 4%, यानी 4% प्रति वर्ष है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डाकघर एटीएम किस शहर में खोला गया? तो भारत का पहला डाकघर एटीएम जो है आपका चेन्नई में खोला गया था, यानी 2014 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को ISI मार्क नहीं दिया जाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है बिस्कुट, यानी बिस्कुट पर ISI मार्क नहीं दिया जाता है, यानी बिजली के सामान पर मिलता ही है, होजरी के सामान पे मिलता ही है, आपका कपड़ा पे मिलता है, लेकिन बिस्कुट पे ISI मार्क नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है चीन है, यानी चीन में जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सोना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सोना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, इंटरनेशनल मार्केट से। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।